नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लारिजानी की मौत से नहीं हिलेगा ईरान, अब्बास अरागची। ईरान के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया गया। इसराइल, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड पर हवाई हमला। रिपोर्ट, अमेरिका ने ईरान पर दागा बंकर बस्टर बम। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इसराइल को कड़ा संदेश दिया है कि अली लारिजानी की हत्या से ईरान विचलित नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका और इसराइल यह ना सोचें कि ईरान के पास नेतृत्व की कमी है। अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि हम जान देने से हिचकिचाते नहीं हैं। अरागची ने कहा कि लारिजानी की मौत से ईरान की राजनीतिक व्यवस्था हिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता अमेरिका और इसराइल अभी तक यह बात क्यों नहीं समझे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की राजनीतिक संरचना बेहद मजबूत है। यहाँ मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या अनुपस्थिति से इस संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता। अरागची ने आगे कहा कि व्यक्ति अहम होते हैं लेकिन सिस्टम बहुत ठोस है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद भी सिस्टम चला और तुरंत उनकी जगह लेने वाला आ गया। अगर कोई और शहीद होता है तो भी यही होगा। हम अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस्राएली हमले में मारे गए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी पर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अली लारिजानी के साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, आंतरिक सुरक्षा के उप सचिव अली रेजा पयात और गार्ड्स भी आतंकी हमले में शहीद हो गए। आगे कहा गया कि यह साफ है कि ऐसे आतंकी हमले ईरानी जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की मजबूत इच्छा को कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि यह जनता और अधिकारियों की एकता, संकल्प और दृढ़ता को और आगे बढ़ाएंगे। इस महान शहीद का पवित्र खून राष्ट्र की ताकत और निरंतरता की गारंटी बनेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र, उसकी सुरक्षा परिषद और महासचिव को याद दिलाते हैं कि अमेरिका और ज़ायोनिस्ट शासन की सैन्य आक्रामकता और ईरानी जनता के खिलाफ किए गए अपराधों पर ठोस प्रतिक्रिया देना उनकी जिम्मेदारी है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने दावा किया है कि ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब मारे गए। काट्स ने बयान में कहा कि पिछली रात ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर खातिब को भी खत्म कर दिया गया। हालांकि ईरान ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 2021 में नियुक्त किया था और 2022 में अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने खातिब को अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ साइबर गतिविधियों में शामिल होने के कारण प्रतिबंधित किया था। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला हुआ है। यह जानकारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दी है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड है जिस पर ईरान और कतर दोनों अपने अपने प्लांट चलाते हैं। तस्नीम के मुताबिक यह हमला बुधवार को हुआ। फार्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण में कुछ गैस रिजर्वायर और फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। BBC फारसी के मुताबिक असालुयह के गवर्नर इस्कंदर पासालार ने कहा कि दुश्मन के हमलों से साउथ पार्स के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को अब सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। बचाव और दमकल दल आग बुझाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से ईरान पर 5000 पाउंड यानी करीब 2270 किलो के बंकर बस्टर इस्तेमाल करने की खबर सामने आई है। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका को लगता है कि ईरान ने अपने कई हथियार जमीन के अंदर गहराई में छिपा रखे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ईरान के तट पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास बने मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ। हालांकि यह नहीं बताया कि कौन सी बम तकनीक इस्तेमाल की गई। ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे खाद और रसायनों की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया है। LNG की कमी के चलते यूरिया उत्पादन प्रभावित हुआ है और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड सहित कई कंपनियों ने अपने प्लांट बंद या सीमित कर दिए। भारत में खाद्य उद्योग लगभग 70% LNG पर निर्भर है, जिससे किसानों की लागत और फसल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। मार्च अप्रैल का समय खाद की मांग के लिए अहम होता है। ऐसे में संकट और गंभीर हो सकता है। वैश्विक स्तर पर यूरिया और DAP की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि चीन ने खाद के निर्यात पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संकट लंबा चला तो भारत समेत कई देशों में खाद्य सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। युद्ध विराम नहीं, जंग का स्थायी अंत चाहिए। ईरान, लारिजानी की हत्या से अस्थिर नहीं होगा ईरान, अब्बास अरागची। अमेरिकी बेड़े
गेराल्ड आर फोर्ट पर किसने लगाई आग? आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान को खाली करने का आदेश। भारतीय जहाज जगलाड़की गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान सीज फायर नहीं चाहता बल्कि जंग का हमेशा के लिए अंत चाहता है। अराक्ची ने अल जजीरा से कहा कि हम सीज फायर नहीं चाह रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह हालात कुछ समय बाद फिर से दोहराए जाएं। हम जंग का पूरा और हमेशा के लिए अंत चाहते हैं। अराक्ची ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की सेहत पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है सुप्रीम लीडर को सिर्फ हल्की चोटें आई हैं। वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और हालात पर पूरा नियंत्रण है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस जंग में इसराइल के कहने पर और गलत अंदाज के कारण आया है। अराक्ची ने कहा कि जो लोग हमसे बिना शर्त हार मानने की मांग कर रहे थे, अब वही लोग अपने दुश्मनों से भी मदद मांगने पर मजबूर हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जा सके। संयुक्त अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेस के पास ईरान का एक प्रोजेक्टाइल गिरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले इस बात की पुष्टि की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने बताया कि यह प्रोजेक्टाइल आज सुबह 9:15 पर अल मिन्हाद बेस पर गिरा, जो यूएई में ऑस्ट्रेलिया का बेस है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी जवान घायल नहीं हुआ है और सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उस प्रोजेक्टाइल के कारण एक रिहायश और एक मेडिकल सेंटर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सप्लाई जारी है। भारतीय टैंकर जगलाड़की लगभग 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर 18 मार्च को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। यह तेल यूएई के फुजैरा पोर्ट से लादा गया था। इससे पहले टैंकर नंदा देवी 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर वाडीनार पहुंचा था और शिवालिक भी मुंद्रा पहुंच चुका है। यह सभी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आए हैं, जहां युद्ध के कारण नाकेबंदी जैसी स्थिति बनी हुई है। एयरलाइंस पर सख्ती, सरकार के नए नियम लागू। एयरलाइंस को 60% सीटें बिना चार्ज लिए बेचनी होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 मार्च को सभी घरेलू एयरलाइंस के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनका मकसद यात्रियों को राहत देना है। अब हर उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना किसी सीट सिलेक्शन चार्ज के उपलब्ध होंगी, जबकि पहले यह लिमिट 20% थी। टीजीसीए के आदेश में यह भी कहा गया है कि एक ही पीएनआर यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पर यात्रा करने वाले परिवार या समूह को आसपास में सीटें दी जाएं। टीजीसीए ने कहा कि खेल के सामान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाने की सुविधा इस तरह दी जाए कि उसमें सुरक्षा मानकों का पालन भी हो। इसके अलावा सभी एयरलाइंस को पालतू जानवरों को ले जाने की नीति को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने को कहा गया है, जिससे यात्रियों में भ्रम न रहे। सरकार ने उड़ान में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार जैसी स्थितियों में यात्री अधिकारों को वेबसाइट, ऐप और एयरपोर्ट पर प्रमुखता से दिखाने का निर्देश भी दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कई एयरलाइंस सीट सिलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे वसूल रही थी। हालांकि नियम तोड़ने पर सजा और जुर्माने को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के वरिष्ठ नेता बोरदोलोई बीजेपी में शामिल। असम कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2 बार के लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने 17 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजकर पार्टी छोड़ दी और अगले ही दिन बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी में अपमान को इस्तीफे की वजह बताया है। बोरदोलोई ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवार चयन के दौरान उनकी बात नहीं सुनी गई और उनके आरोपों को नजरअंदाज किया गया। बोरदोलोई नौगांव से सांसद रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनके जाने को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को कहा टपोरी, बोली राहुल गांधी महिलाओं को असहज महसूस कराते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टपोरी कहा और कहा कि वह महिलाओं को असहज महसूस कराते हैं। कंगना की यह टिप्पणी 84 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, 116 वेटरन्स और 4 वकीलों के एक ओपन लेटर लिखने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से चल रहे बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के मकर द्वार एंट्रेंस पर चाय और बिस्कुट खाने की घटना के लिए माफी मांगने को कहा था। इस बीच कंगना ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है और उनके व्यवहार को अनुचित बताया है। उन्होंने बुधवार को संसद परिसर में रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि हम महिलाओं को उनको देखकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, एकदम जैसे टपोरी की तरह आते हैं और किसी को भी ए तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो हूटिंग कॉल्स करते हैं। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बहन
प्रियंका गांधी वाड्रा का आचरण और व्यवहार देखना चाहिए, जो बहुत अच्छा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।